धर्मेंद्र प्रधान का युवाओं के भविष्य को ख़राब करने के कारण उसका इस्तीफ़ा होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने जो देश से शहीदों के नाम छुपाए हैं, सदन में झूठ बोला है, तो उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को बाहर निकाल देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को बाहर निकाल देना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री है पुरी साहब, उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। उनका नाम बहुत ही एब्स्टीन फाइल के अंदर आ रहा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, ये किसको कहेंगे कि तेरा इस्तीफ़ा लेंगे? वो तो इन्हीं से पूछेंगे, भाई अपना नाम बता कि तेरा नाम भी तो आ रहा है एब्स्टीन फाइल के अंदर। तो ये एक दूसरे की गलतियां जानते हैं, तो एक दूसरे को का बचाव करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल साहब, जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है। जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती का गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे। लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाएं, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि हमारे देश में नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए जनता सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा। देखिए, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी ने 2014 में कहा था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये ढीठों की सरकार है, झूठ बोलने वाली फरेबियों की सरकार है, जो जुमलेबाजों की सरकार है, जो झूठ बोलती है, युवाओं के साथ झूठ बोलती है, युवाओं के साथ धोखा करती है, वोट की चोरी करती है, सांसदों को, एमएलए को खरीदती है, युवाओं के भविष्य की चोरी करती है, नीट के पेपर लीक करा देती है। हर तरह के पेपर जो है लीक पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ता है, इनको कोई फ़र्क नहीं है। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं कराएंगे। हम कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह का इस्तीफ़ा कराओ। उन्होंने संसद के अंदर हमारे देश के सैनिकों की शहादतों के ऊपर झूठ बोला है, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई भी हमारा शहीद नहीं हुआ है, जवान शहीद नहीं हुआ है। और जिस तरह से एक शहीद सुरेंद्र मोगा की मदर ने जिस तरह से कहा है कि राजनाथ सिंह जी का, अगर मैं कहते जिस तरह से उन्होंने रक्षा मंत्री होते हुए ऐसा बयान दिया है, तो उनकी ज़ुबान काट लेनी चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने ये रिएक्शन है लोगों का। तो अब इन झूठे लोगों की सरकार जब चलेगी तो आपको कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी जो युवाओं के साथ, जेनजी के साथ खड़े होकर उनकी बात सुनते हैं, पार्टी और राजनीति को छोड़कर कोटा के अंदर जब बच्चों से मिलते हैं, तो ये उनका सेंसिटिविटी का लेवल है अपने देश के युवाओं के भविष्य को लेकर। सर, जवानों के ऊपर राजनीति की जाती है, लेकिन अब तो 22 छात्रों ने आत्महत्या किया नीट के, लेकिन जवाबदेही नहीं बन रही है सरकार की, प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बन रही है। देखिए, ये लोग ना तो जिम्मेदारी लेते हैं, ना जिम्मेदारी किसी को देते हैं। जो काम करने वाले हैं, किसी से गलती हो जाती है तो उसकी पीठ थपथपाते हैं। ये उनके इस्तीफे नहीं लेते, या उनका कोर्ट मार्शल नहीं करते, या उनको बर्खास्तगी नहीं करते हैं। ये लोग जो है, बीजेपी की जो सरकार, एनडीए की सरकार है, वो झूठ और फरेब पर बनी हुई है। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, उसको कोई असर नहीं पड़ता कि आपका भविष्य का क्या होगा, किसी और छात्र का भविष्य को क्या होगा, जवानों के भविष्य को क्या होगा, शहीदों के भविष्य को क्या होगा, अग्निवीरों के भविष्य को क्या होगा, किसानों के भविष्य को क्या होगा। हर एक के भविष्य को लेकर इन्होंने झूठ बोला है। तो ऐसे झूठे फरेब वाले सरकार को सत्ता से बेदखल करना ही बेहतर होगा। संसद सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष है, और विपक्षी मजबूत विपक्ष है। राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ पीपल हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। वो भी पूरी मुद्दे, हर चीज़ को वो उठा रहे हैं। वो सड़क से संसद तक मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो सैनिकों के हों, चाहे वो जवानों के हों, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो दलितों के हों, पीड़ितों के हों, शोषित के हों, ओबीसी के हों, सबके मुद्दे उठा रहे हैं। बीजेपी का जो काम है, बीजेपी की सरकार जो है, शहीदों के नाम पर वोट ज़रूर मांगती है, लेकिन शहीदों के नाम उजागर करने में उनको शर्म आती है। वो चेस्ट थम्पिंग करते हैं। जिस तरह से राजनाथ सिंह जी जब बोल रहे थे कि हमारे किसी जवान की क्षति नहीं हुई है, तो बहुत सारे मंत्री जो है चेस्ट अपने तालियां भी बजा रहे थे और अपने बेंचेस के ऊपर तालियां पीट रहे थे। अमित शाह खड़े हुए वहाँ पर देख रहे थे। तो ये लोग
हमारे देश के सेना सैनिकों और शहीदों का अपमान कर रहे थे। ये सब लोग उनके गुनहगार हैं। इन लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है, सैनिकों की शहादत के नाम पर झूठ बोला है। और जिस तरह से सुरेंद्र मोगा, हमारे एक एयरफोर्स का जवान है, उनकी मदर ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, वो एक जायज़ रिएक्शन है, बहुत जायज़ रिएक्शन है। 13 महीने तक हमारे इन शहीदों को गुमनाम रखा गया, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है कि अपने शहीदों का नाम न बताना? इसके पीछे कांग्रेस बीजेपी पार्टी की राजनीति क्या हो सकती है? बीजेपी से जाके सवाल पूछिए, राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछिए कि भाई झूठ क्यों बोल रहे हो। झूठ बोलना उनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। संसद तक पहुंच गए हैं, संसद में भी झूठ बोलने लगे हैं। कभी डिसेबिलिटी पेंशन पर झूठ बोलते हैं, कभी ECHS पर झूठ बोलते हैं, और अग्निवीर योजना पर झूठ बोलते हैं, OROP पर झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद अब तो सैनिकों की शहादतें हैं, उनके ऊपर झूठ बोलते हैं। सेना के मोराल के ऊपर बहुत इसका गलत असर पड़ा है। नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज्ड रक्षा मंत्री जो लगा रखे हैं, उन्होंने हमारी देश की सेनाओं के मनोबल को कम करने का काम किया है। क्या जो शहीदों को हमारे देश के शहीदों को सम्मान मिलता है, वो सम्मान उनको मिला? उन जो 10 शहीदों का आप नाम बता रहे हैं, देखिए, हम आपके पास लिस्ट दे देंगे। 10 शहीद थे, हमारे हिसाब से 10 हैं जो हमने देखे। अब उनमें से 6 के नाम अंकित किए हैं, बाकी 4 के क्यों नहीं किए हैं तो सरकार से पूछना चाहिए। हम भी चिट्ठी लिखेंगे कि इनका नाम क्यों नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने हमारे जो सैनिक हैं, फौज की एक परंपरा है कि वो सैनिक कोई भी अगर फेटल कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको, उसके परिवार को उसका शव लेकर आया जाता है। वो सैनिक को पलटन है या वो यूनिट जो है, या जो लोकल हमारी जो फॉर्मेशन यूनिट्स हैं, वो उनको सलामी देती हैं, पूरा मान सम्मान देती हैं। लेकिन सरकार की एक्नॉलेजमेंट और सरकार का, रक्षा मंत्री का सदन में आकर झूठ बोलना और ये बताना कि भाई कोई क्षति नहीं हुई है, तो ये तो सबसे बड़ा धोखा है हमारे देश की सेनाओं के साथ कि तुम लड़ रहे हो, तुम देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हो। यहाँ तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं करेगी सरकार, सेना तो करेगी, लेकिन सरकार क्या कर रही है भाई? रक्षा मंत्री झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों इन्होंने झूठ बोला है। क्या ये अपनी राजनीति को चमका रहे थे कि हमने उनके घर में घुस कर मार दिया, हमारा कुछ भी शहीद नहीं हुआ, हमारा को खरोंच भी नहीं आई, हमारे खिड़की के कांच तक नहीं टूटे? भाई वो खिड़की के कांच नहीं है, देश की सेना के सैनिक हैं, शहीद हैं, हमारे देश के अमर शहीद हैं। राजनाथ सिंह जी, आपका नाम कब तक रहेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये वो अमर शहीद हैं जिनकी अमर जवान ज्योति लाखों करोड़ों साल तक जलती रहेगी। तो इसलिए शहीदों का अपमान जो बीजेपी सरकार ने किया है, तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। और जो एक अग्निवीर जो बीच में शामिल है, मुरली नायक, उसको भी रेगुलर सैनिकों के माफिक सेम शहीद का दर्जा देना चाहिए, सेम उसको बेनिफिट देने चाहिए, सेम मान और सम्मान देना चाहिए। आप राजनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी को तो एक भी दिन, एक भी पल रक्षा मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत प्रभाव से आउट होना चाहिए।